नमस्ते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको न्यू कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा और जापानीज ड्रामा के एक्सप्लेन देखने को मिलेंगे, वो भी हिंदी में। तो इतना सोच क्या रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और एंजॉय द वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम पुलिस को देखते हैं जिनको एक जगह किसी इंसान का कंकाल मिला था। वहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम ताइज़ू होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइज़ू अपने घर आता है। तब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है, तो वो उसको ढूँढने के लिए लाइब्रेरी जाता है। तब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी 1 महीने से लाइब्रेरी नहीं आई। उसके बाद ताइज़ू उसको कॉल करता है, लेकिन उसकी बेटी कॉल नहीं उठा रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम ताइजू की बेटी को देखते हैं जिसका नाम हाविन होता है और वो मेट्रो में होती है। मेट्रो में हामिन 2 लड़कियों को देख रही थी, जैसे कि वो उन पर नज़र रख रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन 2 लड़कियों के साथ हामिन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हामिन ने उन दोनों लड़कियों को मारा था। एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि उसने उन लड़कियों को क्यों मारा? तब वो बताती है कि वो लड़कियाँ मेट्रो में फ़ोन चुरा रही थीं। उसके बाद वहाँ पर ताइजू आ जाता है। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर पर आकर हामिन खाना खा रही होती है और साथ में वो दोनों बातें भी कर रहे होते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ताइजू का अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स हो गया था, जिसके कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद उसका अपनी बेटी के साथ रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक पुलिस मीटिंग हो रही होती है, जिसमें पुलिस चीफ जिसका नाम मून होता है, वो बाकी ऑफिसर से उनको मिले कंकाल के बारे में पता करने को कहता है। उसके बाद ताइजू चीफ मून के पास आता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ताइजू का नेक्स्ट मंथ किसी और जगह ट्रांसफर होने वाला है और ताइसू चीफ मून से अपने उस ट्रांसफर को रोकने को बोल रहा होता है, क्योंकि वो जहाँ पर अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहता था। पर चीफ मून उसके ट्रांसफर को बस 2 मंथ बाद कर देता है और ताइजू से कहता है कि वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम ताइजू को देखते हैं जो कि 2 नए लोगों का पुलिस के लिए इंटरव्यू ले रहा था। उसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम ली जिन होता है और दूसरा लड़का होता है जिसका नाम होंग होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइजू घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ताइजू अपनी बेटी हामिन को देखता है जो कि एक लड़की के साथ होती है। घर जाकर वो हामिन से उस लड़के के बारे में पूछता है। तब हामिन उसको बताती है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन तभी हामिन के बैग से फोन की आवाज आती है और उस फोन को निकाल कर ताइजू हामिन से पूछता है कि वो किसका फोन है। तब हामिन उसको बताती है कि वो उसके दोस्त का फोन है, जिसके बाद ताइजू कहता है कि वो अपने उस दोस्त को उसके पास लाएगी, तभी उसको वो फोन वापस मिलेगा। उसके बाद ताइजू उस फोन को देख रहा होता है, लेकिन उस फोन में किसी का भी कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था, बस एक मैसेज था। ताइसू किसी को कॉल करके उस फोन के बारे में पता करने को कहता है, लेकिन आधी रात में हामिन उस फोन को चुरा लेती है और उस फोन में एक मैसेज भी आया होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। ताइजू हामिन को देखता है जो कि सूटकेस लेकर कहीं जा रही होती है। वो भागते हुए उसके पास आता है। तब हामिन उसको बताती है कि वो अपने स्कूल के कैंप के लिए जा रही है, जिसके बाद ताइजू उसको स्कूल छोड़ने जाता है, लेकिन वहां पर ताइजू हामिन को अजीब बर्ताव करते हुए देखता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम पुलिस स्टेशन में ली जिन और होंग को देखते हैं और उन दोनों को ही हायर कर लिया गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और कुछ पुलिस वालों को एक जगह खून मिलता है, लेकिन उनको वहां पर कोई बॉडी नहीं मिलती। उसके बाद इस केस के लिए पुलिस मीटिंग हो रही होती है और चीफ मून इस केस को रिपोर्टर से छुपाने के लिए बोल रहा होता है। उसके बाद सभी पुलिस वाले क्राइम सीन पर आ गए थे। ताइजू उस क्राइम सीन पर उस खून को देख रहा होता है। वहां पर लीजिन और होंग भी आए थे जो कि ताइजू के साथ उस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसके बाद पुलिस वालों को वहीं पास में एक गड्ढा खोदा मिलता है जिसको शायद अपराधी ने खोदा होगा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आधी रात में ताइजू उस क्राइम सीन पर जाता है, लेकिन वो वहां पर ली जिन को भी देखता है और वो भी वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके बाद वो दोनों बातें कर रहे थे कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। तब ताइजू ली जुन को बताता है कि खूनी ने खून कहीं और किया होगा और वो यहाँ पर बॉडी को दफनाने आया होगा, लेकिन शायद यहाँ पर कोई आ गया होगा जिस वजह से वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया होगा और इसी वजह से वहां पर गड्ढा खोदा हुआ था और शायद वो खूनी बॉडी को कहीं और ले गया होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम इन गाड़ी को देखते हैं जिसमें आग लगी हुई थी और किसी ने उस कार को जलाया था और उसकी रिपोर्ट
पुलिस वालों को मिलती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइजू के पास हामिन के टीचर का कॉल आता है और तब ताइजू को पता चलता है कि हामिन ने कैंप में जाने के लिए अप्लाई किया ही नहीं था। उसके बाद ताइजू अपने रूम में उस फ़ोन को ढूँढता है, लेकिन उस फ़ोन को हामिन पहले ही ले चुकी थी। ताइजू किसी को कॉल करके उस फ़ोन की लोकेशन पता करने को कहता है। उसके बाद वो सब उस जगह जाते हैं जहाँ पर उस कार को जलाया गया था, लेकिन तभी ताइजू को उस फ़ोन की लोकेशन के बारे में पता चलता है और वो उसी जगह की थी, जिस जगह पर वो अभी था। ताइजू सोच रहा होता है कि हामिन यहाँ पर क्या कर रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हामिन को देखते हैं जो कि रोड क्रॉस कर रही थी, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइजू हॉस्पिटल आता है हामिन से मिलने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जियोंग नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि चीफ मून को केस की अपडेट दे रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइजू हामिन को घर लेकर आता है, तो ताइजू वहां पर हामिन की दादी को देखता है। तब उसको पता चलता है कि हामिन ने अपनी दादी को बुलाया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस की मीटिंग चल रही होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि जिस गाड़ी को जलाया गया था वो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं थी। पुलिस वालों को पास से ही कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिली थी, जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं। ताइसू उस लड़की के कपड़े देखता है जो कि बिल्कुल हामिन जैसे थे, और साथ में पुलिस वालों ने उस जगह के आसपास के कई कॉल नंबर्स को डिटेक्ट किया था और उस लिस्ट में ताइसू अपनी बेटी हामिन का नंबर भी देखता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइसू हामिन से मिलने के लिए उसके रूम के पास जाता है, लेकिन वो उसके रूम के अंदर नहीं जा पाता। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब हामिन बच्ची थी तो ताइसू उसको रूम में बंद करके उससे पूछताछ कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि हामिन ने बचपन में किसी को मार दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस वालों को और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें उनको उस लड़की का फेस दिख जाता है और वो हामिन नहीं होती, उस लड़की का नाम मिनी होता है। और ताइसू को याद आता है कि उसने उस लड़की को पुलिस स्टेशन में देखा था, जिसको हामिन ने फोन चुराने के लिए पकड़ा था। पुलिस वालों को पता चलता है कि मिनी के ऊपर पहले भी कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। उसके बाद ताइसू मिनी के साथ जो एक और लड़की थी जिसका नाम जियोन था, वो उसका पीछा कर रहा होता है। जियोन के साथ एक लड़का और होता है और उसका नाम सोमिन होता है। वो लोग गाड़ी से एक घर के पास जाते हैं, लेकिन तभी सोमिन नोटिस कर लेता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो जियोन को उसके बारे में बताता है। जियोन ताइसू को देखकर पहचान जाती है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। ताइसू उस घर के पास आता है जहां पर वो दोनों आए थे, लेकिन ताइसू को वहां पर कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइसू हामिन के पास आता है और उससे मिनी के बारे में पूछता है। ताइसू उसको बताता है कि वो जानता है कि वो उस क्राइम सीन वाली जगह पर गई थी और उसका जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी उसने अपना एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया था, जिसके जवाब में हामिन कहती है कि हाँ, वो जानबूझकर गाड़ी के आगे आई थी क्योंकि वो मरना चाहती थी, जिस तरह उसकी माँ ने सुसाइड किया था, क्योंकि उसको ताइसू के साथ रहना पसंद नहीं है। और जब बोलकर हामिन वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सोमिन को देखते हैं जिसको हमने जियोन के साथ देखा था और वो उसी घर में आया था, लेकिन वहां पर पुलिस उसको पकड़ लेती है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन उनको कुछ भी पता नहीं चलता। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइसू और ली जिन उस घर की मालकिन से मिलने के लिए जाते हैं, जिसका नाम सेंग ही होता है, और वो लोग सेंग ही से मिनी के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सो मिनी और उसकी गैंग के कुछ और मेंबर्स उस घर के नीचे वाले अपार्टमेंट में रेंट पर रहते हैं। लेकिन सोंग ही उनको बताती है कि उसको मिनी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन तभी वो लोग सेंग ही के हाथ पर चोट के निशान को नोटिस करते हैं, जैसे कि सेंग ही को मारा गया हो। लेकिन सेंग ही उनको बताती है कि वो गिर गई थी, लेकिन उन दोनों को शक तो हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हामिन को देखते हैं जो कि अपनी दादी को बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस वालों ने जियोन को पकड़ लिया था। ताइसू उससे अकेले में बात करता है और उससे मिनी के बारे में पूछ रहा होता है। तब जियोन ताइसू को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में उसको इन सब से निकलने में उसकी मदद करनी होगी। उसके बाद जियोन उसको बताती है कि मिनी लास्ट टाइम उसकी बेटी हामिन से मिलने के लिए गई थी और हामिन के पास जो फोन था वो मिनी का फोन था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम होंग को
देखते हैं और वो उस फ़ोन लिस्ट को देखता है, जिसमें वो हामिन का नाम भी देखता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइसू अपने घर पर आता है और उसके बाद वो एक फ्लैशबैक सोच रहा होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ताइसू का एक बेटा भी था और वो हामिन के साथ खेला करता था। लेकिन उसके बाद उन लोगों को हामिन जंगल में मिलती है और वहाँ पर ताइसू को पता चलता है कि उसके बेटे की पहाड़ से गिरने की वजह से मौत हो गई है। लेकिन पुलिस वालों को वहाँ पर एक रूमाल मिलता है, जिसको ज़मीन के अंदर गाड़ा गया था। उस रूमाल को देखकर ताइसू को याद आता है कि हामिन उस रूमाल को अपने भाई की आँखों पर बाँध कर उसके साथ खेला करती थी, जिस वजह से ताइसू को हामिन पर शक होने लगता है। सीन प्रेज़ेंट टाइम में आता है और ताइसू हामिन के पास आता है और उससे पूछता है कि उसने मिनी के साथ क्या किया है। तब हामिन बचपन की बातें करने लगती है और ताइसू से कहती है कि उनको क्या लगता है, क्या उसने ही अपने छोटे भाई को मारा था? और साथ में ही हामिन ये भी कहती है कि उनको क्या लगता है कि क्या सच में उसकी माँ ने सुसाइड किया था? ये सुनकर तो ताइसू शॉक हो जाता है। लेकिन तभी उनके घर पर ऑफिसर जियोंग आ जाता है और वो वहाँ पर हामिन से मिलने के लिए आया था और वहीं पर ऑफिसर जियोंग को पता चलता है कि हामिन ताइसू की बेटी है। उसके बाद वो हामिन से पूछताछ कर रहा होता है और उससे मिनी के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन हामिन उनको जवाब देती है कि वो किसी मिनी को नहीं जानती। ऑफिसर जियोंग हामिन से पूछता है कि वो 11 तारीख की रात को कहाँ थी। तब वो उनको बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और जब ताइसू और हामिन अकेले होते हैं तो ताइसू उससे पूछता है कि वो अपनी माँ और अपने भाई की मौत के बारे में क्या बोल रही थी। लेकिन हामिन कहती है कि जब भी किसी अपने की मौत होती है तो वो उस पर शक करने लगते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइसू हामिन अपने जिस बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी उससे मिलने के लिए जाता है। उसका नाम ली जुन होता है और ताइसू उससे पूछता है कि क्या वो सच में 11 तारीख की रात को हामिन के साथ था। तो ली जुन उसको हाँ बोलता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम ली जिन और होंग को देखते हैं और उनको पता चलता है कि मिनी के गायब होने से पहले उसका हामिन के साथ झगड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ताइसू के पास हामिन के स्कूल का टीचर आता है और वो हामिन की तारीफ कर रहा होता है कि हामिन बहुत अच्छी लड़की है और उसने टीचर डे पर उसको गिफ्ट भी दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग से ये कंफर्म भी हो जाता है कि 11 तारीख की रात को हामिन ली जुन के साथ एक होटल में थी। उसके बाद पुलिस वालों को एक लड़की जो कि मिनी की गैंग में थी उससे पता चलता है कि मिनी के गायब होने से पहले सोमिन नाम का लड़का जिसको हमने जियोन के साथ देखा था उसने मिनी को मारने की धमकी दी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सोमिन को देखते हैं जो कि उस सेंग ही नाम की औरत के घर पर छुपा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि सेंग ही की बॉडी पर जो चोट के निशान है वो शायद सोमिन ने ही दिए हैं। सेंग ही का एक बेटा भी होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम ताइसू को देखते हैं जिसको एक कार की डेस्क कैम रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि 11 तारीख को हामिन छुपके से होटल से निकल गई थी। जिसके बाद ताइसू वापस ली जुन से मिलता है और उससे सब कुछ सच बताने को बोल रहा होता है। तब वो उसको बताता है कि हामिन होटल से छुपके से चली गई थी, लेकिन वो कहाँ गई थी ये उसने उसको नहीं बताया था। ताइसू उससे मिनी के बारे में पूछता है तो वो उसको बताता है कि वो मिनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसका ट्रांसफर हामिन के स्कूल में इसी साल हुआ था। उसके बाद ताइसू हामिन की टीचर से मिलने के लिए जाता है और तब हमें पता चलता है कि उस दिन वो टीचर जिस हामिन की तारीफ कर रहा था वो ताइसू की बेटी नहीं थी बल्कि कोई और लड़की थी और उस लड़की का नाम सोहेहोन था। ताइसू उस टीचर से सोहेहोन का एड्रेस मांगता है, लेकिन टीचर उसको बताता है कि वो उसके घर पर गया था पर वो घर पर नहीं थी और उसने स्कूल भी आना छोड़ दिया था। थोड़ी जांच करने के बाद ताइसू को पता चलता है कि हामिन और सोहेहोन बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सोमिन को देखते हैं जिसने जियोंग को बंदी बना रखा था और सोमिन उससे पूछ रहा था कि मिनी ने उसके पैसे कहाँ छुपा रखे हैं। जिसके बाद सोमिन एक लॉकर के पास जाता है और उस लॉकर का लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको उस लॉकर का पासवर्ड नहीं पता था। लेकिन इस वजह से पुलिस उसका पता लगा लेती है और उसको पकड़ लेती है। उसके बाद हम हामिन को देखते हैं जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और शायद ये वही पैसे थे जिसको सोमिन ढूंढ रहा था। हामिन उन पैसों की फोटो को सोमिन के पास भेजती है और उसको
उसको मिलने के लिए बुलाती है। वहीं पुलिस सोमिन से पूछताछ कर रही होती है, लेकिन उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। उसके बाद वो बाहर आता है, तो बाहर वो हामिन से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। वहीं ताइसू को हामिन के खिलाफ सबूत मिलता है, जो कि हामिन का की चेन होता है और उनको उसकी चेन का एक धागा क्राइम सीन पर मिला था और वो धागा उसकी चेन के धागों से मैच कर जाता है। वहाँ उनको ये भी पता चलता है कि स्टोरी के स्टार्टिंग में उनको जो कंकाल मिला था, उसका भी उनको डीएनए मिल गया है और ये दोनों केस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सुनकर ताइसू को सो हे होन की याद आ जाती है और उसको लगता है कि जो कंकाल उनको मिला है, वो शायद सो हे होन का हो सकता है। ऑफिसर जियोंग ताइसू से पूछता है कि वो की चेन उसको कहाँ मिली थी, लेकिन ताइसू उसको कुछ नहीं बताता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हामिन और सोमिन को देखते हैं, लेकिन तभी हामिन देखती है कि वहां पर एक पुलिस वाला है जो कि सोमिन पर नजर रखा हुआ था। तो हामिन सोमिन को मैसेज करके ये सब बताती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बगल से निकल जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम ताइसू को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आता है और तब उसको पता चलता है कि उनको जो कंकाल मिला था, उसके डीएनए से पता चल गया है कि वो किसका था और वो किसी और का नहीं बल्कि सो हे ऑन का था। उसके बाद ताइसू घर जाता है और हामिन से कहता है कि उसको उसके खिलाफ सबूत मिल गया है, इसलिए वो चाहता है कि वो खुद ही अपने आप पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच बता दे। हामिन उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन जब ताइसू बाहर उसका वेट कर रहा होता है, तब वहां पर पुलिस आ जाती है और तब हमें पता चलता है कि हामिन ने ही पुलिस को वहां पर बुलाया था, ये बोलकर कि ताइसू उस पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है। जिसके बाद पुलिस की मदद से हामिन वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सोमिन से वापस पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि जिस लड़की ने पुलिस को उसके बारे में बताया था वो गायब हो गई थी। लेकिन सोमिन उनसे झूठ बोलता है कि उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद ताइसू सोमिन से अकेले में बात करता है और उससे पूछता है कि क्या वो हामिन को जानता है। तब सोमिन उसको बोलता है कि हाँ, वो उसको जानता है और वो उसको ये भी बताता है कि उसने ही मिनी को मारा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हामिन के स्कूल के उस टीचर को देखते हैं, जो कि सोंग ही से मिलने के लिए आया था और तब हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे को गले भी लगाते हैं और कोई उनको चुपके से देख रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सोमिन को देखते हैं, जो कि हामिन से मिलने के लिए आया था और सोमिन उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है, लेकिन तभी वो समझ जाता है और उसको बताता है कि वो समझ गया कि वो ये सब क्यों कर रही है। वहीं हम ताइसू को देखते हैं, जिसने हामिन की कॉल हिस्ट्री निकाली थी और उसको एक नंबर मिलता है और जब वो उस नंबर पर कॉल करता है तो वहीं पास में एक लॉकर से कॉल की रिंगटोन की आवाज आती है। ताइसू उस लॉकर से फोन निकालता है और वो फोन उसकी बीवी यानी हामिन की माँ का होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सोमिन हामिन को बताता है कि वो ये सब अपनी माँ के लिए कर रही है, क्योंकि उसने उसकी माँ को धमकी जो दी थी। हामिन सोमिन से पूछता है कि वो उसकी माँ को धमकी क्यों दे रहा था। तब सोमिन उसको अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है, जिसमें हामिन की माँ एक गड्ढा खोद रही थी और वहां पर सो हे ऑन की बॉडी पड़ी हुई थी। इसका मतलब सो हे ऑन को मारने वाली हामिन की माँ थी। लेकिन इस बात पर हामिन को यकीन नहीं होता। सोमिन हामिन से उसके पैसे मांगता है, लेकिन हामिन उसको उसके पैसे नहीं देती, जिसके बाद सोमिन उसको मारने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक बाइक वाला आ जाता है और वो सोमिन से हामिन को बचा लेता है, जिसके बाद सोमिन वहां से भाग जाता है। लेकिन वो बाइक वाला कौन था, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। हामिन घर आती है और उसको पता चलता है कि उसने लॉकर में जो फोन छुपा रखा था वो गायब है। वो समझ गई थी कि उसके पापा को वो फोन मिल गया है। उसके बाद हामिन ताइजू को वो वीडियो भेजती है और उसको कॉल करके पूछती है कि क्या उनको इसके बारे में पहले से ही पता था। ताइजू हामिन से मिलकर बात करने को कहता है, लेकिन हामिन मना कर देती है। उसके बाद हम ली जिन और होंग को देखते हैं, जो कि हामिन के स्कूल आते हैं और वहां पर हामिन के उस स्कूल टीचर के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन वहां पर उनको हामिन का वो स्कूल टीचर नहीं मिलता। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइजू उस डॉक्टर के पास जाता है जिस पर उसकी बीवी इलाज के लिए जाया करती थी और वहां पर वो डॉक्टर उस डॉक्टर और ताइजू की बीवी की बातचीत की रिकॉर्डिंग ताइजू को देती है। उसके बाद हम हामिन को देखते हैं, जिसका वो बाइक वाला पीछा कर रहा था। हामिन उसके पास आकर उससे पूछती है कि वो कौन है, लेकिन वो बाइक वाला वहां से भाग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस वाले हामिन के उस स्कूल टीचर को ढूंढ रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और हम हामिन के स्कूल टीचर को देखते हैं, जो कि एक जगह होता है। तभी वहां पर सॉन्ग ही आ जाती है और उन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था कि हामिन के उस स्कूल टीचर ने किसी को मार दिया
दिया था। सोंग ही उसको गले लगा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोमिन आ जाता है और उसके बाद हामिन के उस स्कूल टीचर और सोमिन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और सोमिन वहाँ से भाग जाता है और पुलिस उस टीचर को पकड़ लेती है। उसके बाद पुलिस उस टीचर से सोहे ऑन के बारे में पूछताछ कर रही होती है। पूछताछ के बाद पुलिस उसको जाने देती है, लेकिन होंग उससे पूछता है कि सोहे ऑन और हामिन का आपस में क्या रिलेशन था, तो वो टीचर उसको बताता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद हम ताइजू को देखते हैं, जो कि उस रिकॉर्डिंग को सुनता है जो कि उसको उस डॉक्टर ने दी थी, जिसमें उस डॉक्टर और उसकी बीवी की बातों की रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग से हमें पता चलता है कि डिवोर्स के बाद उसकी बीवी हामिन को अकेले ही संभाल रही थी, लेकिन हामिन बाकियों से बहुत अलग थी। उस रिकॉर्डिंग में हमें हामिन और सोहेओंग की दोस्ती के बारे में भी पता चलता है, लेकिन कुछ समय बाद जब हामिन की माँ सोहेओंग से मिलने के लिए गई थी, तब उसको पता चलता है कि सोहेओंग ने हामिन के साथ दोस्ती खत्म कर ली है, क्योंकि उसको उससे डर लगता है। और जब हामिन की माँ हामिन से इसके बारे में पूछती है, तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी माँ भी उसके पिता की तरह उस पर शक कर रही है। ये सब हामिन की माँ उस डॉक्टर को बताती है। तब वो डॉक्टर कहती है कि उसको अपने पति यानी ताइसू से इसके बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन वो कहती है कि ताइसू हामिन को फिर से शक की नज़रों से देखेगा, जैसे कि उसने बचपन में किया था, और इसी वजह से उसने उसको डिवोर्स दिया था। ये सुनकर ताइसू बहुत इमोशनल हो जाता है और वो हामिन को कॉल करके उसको मिलने के लिए बुलाता है। उसके बाद हामिन ताइजू से मिलने के लिए आती है, तो ताइजू उससे कहता है कि अब से वो उसकी हर बात पर यकीन करेगा और उसको सब कुछ बताने को बोलता है। लेकिन उसके बाद भी हामिन ताइजू को कुछ नहीं बताती और कहती है कि उसको उन पर भरोसा नहीं है। जिसके बाद हामिन ताइजू से पूछता है कि उसकी माँ के मरने से पहले सिर्फ वो ही उसकी माँ से लास्ट टाइम मिले थे। हामिन ताइजू से पूछती है कि उनके बीच में क्या बात हुई थी। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर ताइजू अपनी बीवी के घर आता है और तब हमें पता चलता है कि उसकी बीवी हामिन के साथ सुसाइड करने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। उसकी बीवी को भी लगने लगा था कि हामिन ने सच में अपने छोटे भाई को मारा था। उसकी बीवी ताइजू से इसके बारे में हामिन को ना बताने को कहती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और ताइजू हामिन को ये सब नहीं बताता, क्योंकि इससे उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए वो उससे झूठ बोल देता है कि उनके बीच में कोई भी बात नहीं हुई थी। लेकिन हामिन को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस सोमिन के अड्डे पर छापा मार देती है और वहाँ पर उनको एक सीक्रेट रूम मिलता है और उस रूम में उनको बहुत सारा खून दिखता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो बाइक वाला हामिन से मिलने के लिए आता है और तब वो उसको अपना फेस दिखाता है और तब हमको उस आदमी के बारे में पता चलता है और वो मिनी का पिता होता है, जो कि मिनी के खूनी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था। मिनी का पिता हामिन को बताता है कि पुलिस वालों को सोमिन के खिलाफ सबूत मिले हैं, यानी सोमिन ने ही उसकी बेटी मिनी को मारा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और वहीं ताइजू को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि हामिन के स्कूल टीचर सोहिंग के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं लीजिन सोंगही के बेटे से पूछताछ कर रही थी, लेकिन वहां पर होंग आ जाता है और वो उस बच्चे को जाने देता है और लीजिन से कहता है कि हमें ऐसे ही किसी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक पुलिस ऑफिसर से लीजिन को पता चलता है कि होंग के बड़े भाई के ऊपर एक खून का इल्जाम लगा था, लेकिन उसके बचाने के लिए होंग ने पुलिस से झूठ बोला था कि उसका भाई उसके साथ था, लेकिन वो ज्यादा देर तक पुलिस वालों से झूठ नहीं बोल पाया और उसने बता दिया कि उसका भाई उसके साथ नहीं था, जिस वजह से उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन बाद में पुलिस वालों को रियल खूनी मिल गया था, यानी होंग का भाई इनोसेंट था और इसी वजह से होंग इतना इमोशनल इंसान है। उसके बाद सीन चेंज होता है और सोमिन ताइजू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और फिर सोमिन पुलिस को भी कॉल करके बुलाता है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही हामिन उसको पकड़ लेती है और उसको टॉर्चर करके उससे पूछ रही होती है कि क्या उसने ही मिनी को मारा था, लेकिन सोमिन मना कर देता है और साथ में वो उसको ये भी बताता है कि उसकी माँ ने सोहेओंग को नहीं मारा। ये सुनकर हामिन उससे पूछती है कि उसकी माँ फिर सोहेंग की बॉडी को दफना क्यों रही थी, तो सोमिन उसको बताता है कि उसकी माँ को लग रहा था कि उसने यानी हामिन ने सोहेंग को मारा है, इसलिए उसकी माँ उसको बचाने के लिए सोहेओंग की बॉडी को दफना रही थी। ये सुनकर तो हामिन शॉक हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और वहां पर ताइजू आता है, लेकिन वहां पर वो सोमिन को देखता है जिसकी मौत हो चुकी थी और वो वहां पर हामिन को भी देखता है जिसके हाथ पर खून लगा हुआ था और वहां पर पुलिस भी आ गई थी।
हामिन अपने आप से बोलती है कि मुझे फंसाया जा रहा है। ये ताइसू सुन लेता है और वो हामिन को वहाँ से छुपके से बाहर ले जाता है और पुलिस अंदर आती है तो उनको सोमिन की बॉडी मिलती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और घर पर ताइजू हामिन से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। तब वो उसको बताती है कि वो वहाँ पर सोमिन से मिलने के लिए गई थी और उसने उसको बताया था कि माँ ने सोह्योंग को नहीं मारा। उनको लग रहा था कि मैंने सोह्योंग को मारा है, इसलिए वो सोह्योंग की बॉडी को दफना रही थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइजू वापस क्राइम सीन पर जाता है और उसको वहाँ पर हाइमिन का लॉकेट मिलता है जिसको वो छुपाने वाला होता है, लेकिन तभी ली जिन भी उस लॉकेट को देख लेती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिनी के पिता को देखते हैं जिसके हाथ पर चोट आई हुई थी। वहाँ पर हम हाइमिन के स्कूल टीचर को भी देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो आदमी जो कि अपने आप को मिनी का पिता बता रहा था, वो असल में मिनी का पिता नहीं था, वो उस स्कूल टीचर का पिता था और उसका नाम दूचौल होता है। हामिन का स्कूल टीचर दूचौल से पूछता है कि क्या हुआ है, तो दूचौल उसको बताता है कि हामिन ने सोमिन को मार दिया है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हामिन को देखते हैं और उसको भी पता चल गया था कि मिनी के माता पिता बहुत पहले ही मर चुके थे और वो समझ गई थी कि जो अपने आप को मिनी का पता बता रहा था वो उससे झूठ बोल रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस सोंग ही को पकड़ लेती है क्योंकि उनको लग रहा था कि सोंग ही ने सोमिन को मारा है, क्योंकि सोमिन उसको मारा पीटा करता था। लेकिन तभी वहां पर हामिन का वो स्कूल टीचर आ जाता है और वो सोंग ही को बचाने के लिए वो सोमिन के खून का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। और जब ये बात रिचुअल को पता चलती है तब हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो हामिन को सोमिन की बॉडी के पास खड़ा देखता है और उसको लगता है कि उसने ही सोमिन को मारा है। उसके बाद हम ताइजू को देखते हैं, लेकिन तभी उसके फोन पर दूचल वो फोटो भेजता है जिसमें हामिन सोमिन की बॉडी के पास थी और कॉल पर दूचल उसके बेटे यानी हामिन के स्कूल टीचर को जेल से रिलीज करने को बोल रहा होता है और धमकी दे रहा होता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो ये फोटो पुलिस को भेज देगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लीजिन और होंग को देखते हैं जो कि हामिन के स्कूल टीचर से पूछताछ कर रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि उसने सोमिन को कैसे मारा। लेकिन हामिन का स्कूल टीचर कहता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। लेकिन तभी हामिन के स्कूल टीचर के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसने सोंग ही को चाकू के साथ वहां से भागते हुए देखा था, यानी उसने ही सोमिन को मारा था। लेकिन ये बात वो पुलिस वालों को नहीं बताता और सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन उसके बाद ताइजू उससे पूछताछ कर रहा होता है और ताइजू उससे कहता है कि वो किसी और को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है। लेकिन तभी हामिन का स्कूल टीचर उनको बताता है कि उसने ही मिनी को मारा है। ये सुनकर तो सब शौक हो जाते हैं और उसके बाद वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या सच में उसने ही मिनी को मारा है। ताइजू कहता है कि अगर सच में उसने मिनी को मारा है तो उसको पता होगा कि मिनी की बॉडी कहाँ है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम दिचोल को देखते हैं जो कि एक जगह से मिनी की बॉडी को निकाल रहा था। उसके बाद हामिन का स्कूल टीचर उन सभी को उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसने मिनी की बॉडी को दफनाया था, लेकिन उनको वहाँ पर कोई बॉडी नहीं मिलती। लेकिन उनको इतना तो समझ आ गया था कि किसी ने वहाँ पर गड्ढा तो खोदा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हामिन को देखते हैं जो कि अपनी माँ की उस रिकॉर्डिंग को सुन लेती है, लेकिन वो इतना इमोशनल हो जाती है कि वो उसको पूरा भी नहीं सुन पाती। उसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस वालों को दूध चोल के बारे में पता चलता है। वही हम दूध चोल को देखते हैं जो कि एक जगह मिनी की बॉडी को दूसरी जगह दफना रहा था, लेकिन पुलिस उस जगह पर मिनी की बॉडी को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइजू हामिल के टीचर से पूछता है कि उसने मिनी को कैसे मारा था। तब वो ताइजू को बताता है कि उसने मिनी को गला दबाकर मारा था। लेकिन ताइजू कहता है कि उनको मिनी की बॉडी मिल गई है, लेकिन उसकी मौत गला दबाने से नहीं हुई। लेकिन हामिल का स्कूल टीचर कहता है कि उसने मिनी को गला दबाकर ही मारा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम जियोंग और ली जिन को देखते हैं और उनको पता चलता है कि उनको क्राइम सीन पर जो लॉकेट मिला था उस पर हामिन का खून था। इससे वो समझ जाते हैं कि वो लॉकेट हामिन का है और वो उस क्राइम सीन पर थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम ताइजू को देखते हैं जो कि अभी भी हामिन के स्कूल टीचर से पूछताछ कर रहा था और ताइजू उससे सोंग ही के बारे में बात कर रहा होता है और ताइजू कहता है कि सोंग ही के पति की मौत हो गई थी और उसके पति की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई थी। इससे हामिन के स्कूल टीचर को वो समय याद आता है जब वो ड्रिंक के नशे में सोंग ही के घर पर था। लेकिन जब उसको होश आता है तब वो अपने पास मिनी की बॉडी को देखता है और तभी सोंग ही वहां पर आ गई थी और तब सोंग ही उससे कहती है कि उसने ड्रिंक के नशे में मिनी को मार दिया है। जिसके बाद हामिन का स्कूल टीचर अपने आप को पुलिस के हवाले भी करने वाला था, लेकिन सोंग ही उसको ऐसा करने से रोक लेती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और ऑफिसर जियोंग ताइजू के पास आता है और उनको भी वो फोटो मिल गई थी जिसमें हामिन सोमिन की बॉडी के पास खड़ी थी। ऑफिसर जियोंग ताइजू से कहता है कि हामिन इस केस से जुड़ी हुई है और इसी वजह से ऑफिसर जियोंग ताइजू को इस केस से बाहर कर देता है।
लेकिन उसके बाद वो दोनों चीफ मून के पास जाते हैं और वहाँ पर इसके रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। ताइसू चीफ मून को बताता है कि उसकी बेटी ने कुछ भी नहीं किया और ना ही हाइमिन के स्कूल टीचर ने मिनी को मारा है, इसके पीछे कोई और ही है। उसके बाद सीन चेंज होता है और ताइसू सोंग ही से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाता है और उससे पूछता है कि जब मिनी की मौत उसके घर पर हुई थी तब वो कहाँ पर थी। तब वो बताती है कि उसका बेटा बीमार था और इसलिए वो उसको डॉक्टर के पास ले गई थी। लेकिन जब ताइसू उसके बेटे से इसके बारे में पूछता है तब उसका बेटा बताता है कि वो उस समय घर पर ही थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हाइमिन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होती है और होंग हाइमिन से सोमिन की मौत के बारे में पूछता है। लेकिन हाइमिन जवाब देती है कि वो उसकी मौत से पहले उससे मिली थी लेकिन उसने उसको नहीं मारा। लेकिन तभी वहां पर ताइजू आ जाता है और वो उन सबको सोंग ही के बारे में बताता है कि जब मिनी की मौत हुई थी तब वो घर पर ही थी, यानी उसने उनसे झूठ बोला था कि वो घर पर नहीं थी। उसके बाद सोंग ही से पूछताछ हो रही होती है लेकिन सोंग ही कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसके बाद हम होंग को देखते हैं जो कि सोंग ही के बेटे से प्यार से पूछताछ कर रहा होता है और तब वो होंग को बताता है कि उसको सोमिंग के कुछ ड्रग्स की गोलियां मिली थीं और सोमिन ने उसको बताया था कि उन ड्रग्स से लोगों की थकान दूर हो जाती है। और जब मिनी उसके घर आई थी तब उसने मिनी की ड्रिंक में वो ड्रग्स मिला दिए थे क्योंकि उसको लग रहा था कि वो ड्रग थकान मिटाने के लिए है। लेकिन उससे मिनी की मौत हो जाती है और उसकी माँ उसको बचाना चाहती थी, इसलिए वो उन सब से ये बात छुपा रही थी। उसके बाद वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि सोहिंग का बेटा बहुत छोटा था और उसको ड्रग्स के बारे में नहीं पता था, इसलिए मिनी की मौत को एक एक्सीडेंट माना जाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और ली जिन को सोमिन की टैबलेट से वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें ताइजू की बीवी सो हे ओंग की बॉडी को दफना रही थी। जिसके बाद ऑफिसर जियोंग ये बात ताइसू को बताता है लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है और उनको बताता है कि उनको दुचोल की लोकेशन का पता चल गया है। जिसके बाद वो दुचोल को पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन दुचोल उनसे भाग रहा होता है। लेकिन बीच रास्ते में ताइजू उसका रास्ता रोक लेता है अपनी गाड़ी से। जिसके बाद वो उससे बात करता है और ताइजू उससे कहता है कि वो अपने बेटे को बचाना चाहता है और वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है और उसके पास एक आइडिया है जिससे वो दोनों बच सकते हैं। उसके बाद ताइसू दिचोल को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहीं पुलिस वालों को हामिन के खिलाफ ही सबूत मिलते जा रहे थे जिससे पुलिस वालों का शक हामिन पर जा रहा था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम सो ही को देखते हैं। तब सो ही के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मिनी को ड्रग्स देने वाला कोई और नहीं बल्कि सो ही थी और उसने ही मिनी को जानबूझकर ड्रग्स दिया था उसको मारने के लिए। और ये सब सोही का बेटा देख लेता है और सोंग ही उसको चुप रहने को बोल रही थी, यानी इस सब के पीछे सोंग ही का हाथ है। उसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हम ली जिन को देखते हैं जो कि हाइमिन से पूछताछ कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि वो सोहोंग को कैसे जानती है। तब हाइमिन उसको बताती है कि वो उसकी दोस्त थी। ली जिन उससे पूछती है कि उसने सोहोंग को लास्ट टाइम कब देखा था। तब हाइमिन उसको बताती है कि उसके गायब होने से पहले उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था लेकिन वो वहाँ पर आई नहीं थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम होंग को देखते हैं जो कि सोंग ही और उसके बेटे से मिलता है। लेकिन होंग नोटिस करता है कि सोंग ही का बेटा थोड़ा घबराया हुआ है। उसके बाद सोंग ही अपने बेटे के साथ वहां से जा रही होती है लेकिन सभी ऑफिसर्स को सोंग ही पर शक हो रहा होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम हाइमिन के स्कूल टीचर को देखते हैं जिसको एक डिटेक्टिव से पता चलता है कि मिनी की मौत ड्रग्स की वजह से हुई थी। इससे वो समझ गया था कि सोंग ही ने उसको फंसाया है। उसके बाद हम सभी पुलिस वालों को देखते हैं। ताइसू उनसे कहता है कि इन सभी खूनों के पीछे सोंग ही का हाथ है लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उसके बाद सीन चेंज होता है और पुलिस वालों को सोंग ही के घर पर वो पैसे मिलते हैं जो कि सोमिन के होते हैं। उसके बाद ताइजू सोंग ही से पूछताछ कर रहा होता है और उससे पूछता है कि उसके पास सोमिन के पैसे क्या कर रहे थे। तो सोंग ही उसको बताती है कि उसने सोमिन के पैसे ले लिए थे लेकिन उसने उसको मारा नहीं है। लेकिन उसके बाद ताइजू सोंग ही से सुहेयोन के बारे में पूछता है। तब सोंग ही अपने एक फ्लैशबैक सोचती है। तब हमें पता चलता है कि सोहेयोंग को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि सोंग ही थी और जिस जगह उसने सोहेयोंग को मारा था उस जगह सोहेयोंग ने हामिन को बुलाया था। सोंग ही सोहेयोंग की बॉडी को छुपा देती है लेकिन हामिन के जाने के बाद वहां पर हामिन की माँ आती है
तो वो वहाँ पर सोएओन की बॉडी को देखती है, जिससे हामिन की माँ को लगता है कि हामिन ने ही सोएओन को मारा है। सोंग-ही जैसा वो सोच रही होती है, लेकिन सोंग-ही ताइज़ू से कहती है कि वो सोएओन को नहीं जानती। लेकिन ताइज़ू को उस जगह, जिस जगह सोएओन को मारा गया था, उस जगह की एक सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मिल गई थी, जिसमें हम उस जगह से सोंग-ही को निकलते हुए देखते हैं। और वहीं सोंग-ही का बेटा होंग को सब कुछ सच बता देता है कि उसकी माँ ने ही मिनी को मारा था और उसने पहले जो कहा था, उसकी माँ ने उसको कहने को बोला था, जिसके बाद केस सॉल्व हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम ऑफिसर जियोंग को देखते हैं, जो कि ताइज़ू को केस सॉल्व करने के लिए थैंक यू बोलता है और वहीं हमें पता चलता है कि ताइज़ू ने अपनी जॉब छोड़ दी है। उसके बाद हम ताइज़ू और हाइमिन को देखते हैं और अब उनका रिलेशन पहले से अच्छा हो गया था और उसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। इस ड्रामे की स्टोरी सच में कमाल थी और एंड तक हमें रियल क्रिमिनल के बारे में पता नहीं चलता। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस ड्रामे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।